अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशोबाद होंगे और अपने इन वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया यूनिट, जो कि आप सब के लिए एक नया ही बिल्कुल ही अजीब सा टॉपिक होगा, और वो है यूनिट नंबर 8, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। देखिए, जिस टाइम मेरे पास लाइट आ रही है, ये लाइट आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है, ये कैसे आ रही है? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि इस पर लाइट आ रही है। लाइट आने की वजह से, उसके ऊपर लाइट आने की वजह से आपको स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है। राइट? एम आई राइट और नॉट राइट? अब लाइट तो आ रही है इसके ऊपर, लेकिन लाइट भी कहाँ से आ रही है? खुद ब खुद तो नहीं आ रही ना। लाइट कहाँ से आ रही है? स्विच बोर्ड से, और स्विच बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्विच बोर्ड के बैक पे क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब हम ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? बिजली की वजह से हमारे पास, आपको मेरी वीडियो नज़र आ रही है, आपको आपकी स्क्रीन पे रोशनी नज़र आ रही है, अदरवाइज यू कांट सी एनीथिंग। ठीक है, तो स्विच बोर्ड के बैक पे आपके पास क्या है? यानी कि जो आप जिस बटन होते हैं जिसके थ्रू आप प्रेस करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, उसके बैक पर क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। बिजली कहाँ से आ रही है? वापडा से, इलेक्ट्रिकल सेंटर से, यानी कि जहाँ से बिजली बनती है वहाँ से बिजली यहाँ पर आ रही है। चलें अब पढ़ते हैं कुछ रीडिंग, ताकि आपको और मज़ीद क्लियर होता चले जाए। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी that moves along a wire is called electric current। वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि वायर्स के अंदर, तारों के अंदर मूव करे। ठीक है, अब आपकी जो लाइट है उसको, वो दीवार के अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, वो किसके अंदर से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के अंदर से आती हुई आ रही है। उसको हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे देते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू सर्टेन मटीरियल। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ओनली थ्रू सर्टेन मटीरियल। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं हमें? जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं, जितने जो इलेक्ट्रिक करंट्स क्या आते हैं, जो वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उनको हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते थे। और जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो फ्लो करते हैं ओनली थ्रू सर्टेन मटीरियल, वो कुछ स्पेसिफिक मटीरियल्स के अंदर फ्लो करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सम मटीरियल्स। अब यहाँ पर हमें किसकी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं? कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। सम मटीरियल लाइक मटीरियल्स एंड वाटर, कुछ मटेरियल्स, जिस तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह ये मेटल्स हो गए, वाटर हो गया, लाइक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम इजीली। पानी के अंदर अगर आप अपने गीले हाथ किसी भी स्विच बोर्ड को लगाते हैं तो आपको करंट लगता है। क्यों कहते हैं कि स्विच बोर्ड के अंदर गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए? यानी कि आपके वेट हैंड्स, आपने कभी भी इलेक्ट्रिकल थिंग्स को नहीं लगाना, इसी वजह से, क्योंकि उसको वो बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट थिंग है, बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट मेटल, बेस्ट थिंग है। वाटर इज वन ऑफ द दोज थिंग्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी क्विकली। ठीक है ना, वो बिजली को बहुत जल्दी अपने अंदर बिजली उसके अंदर बहुत जल्दी पास आउट हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से मेटल्स को और वाटर्स को बेस्ट कंडक्टर का नाम दिया गया है। अदर मेटल लाइक रबर एंड वुड do not let electric current flow through them, they are called insulator। अब इन्होंने कंडक्टर के बारे में तो मैंने बता दिया, अब इंसुलेटर क्या होते हैं वो बताती हूँ। जिस तरह के आपकी रेजर है, वुड होते हैं, लकड़ी, वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं अलाउ करते कि वो पास हो जाए। इसी वजह से देखिए, जब किसी शख्स को, किसी भी बंदे को शॉक लगता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे होते हैं, तो इसी वजह से कहते हैं कि जाके उसको, बंदे को पकड़ ना लो, यानी कि उसको खुद अपने हाथों से खींचने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि उसके साथ साथ वो तो, उसको तो करंट लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी करंट लगना शुरू हो जाएगा। आप जब भी आप किसी को देखें कि उसको करंट लग रहा है, खुद जाकर उसको पकड़ना ना शुरू कर दें, बल्कि लकड़ी या रबर की मदद से लकड़ी लें और जहाँ पर वो है उसको इस तरह से उसके अंदर से लकड़ी लगा। तो ये थी वो मेन प्रिकॉशनरी मेजर। अब ये देखिए, डायग्राम भी देख सकते हैं आप। ये है कंडक्टर मेटल, ये है इंसुलेटर, यानी कि ये रबर है वायर की, और ये अंदर उसकी तारें हैं फर्दर, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है। फिर बात करते हैं सर्किट की। द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड सर्किट, यानी कि वो पाथ, वो जगह जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्किट।
A simple circuit can be found in things we use such as torch or same toys. यानी कि सर्किट, आम सा सर्किट आपको कहाँ पे यूज, आपके यूज कहाँ के हैं उसके, या आप उसको कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, कहाँ आप ज़्यादातर उसको देख सकते हैं, तो आप अपने टॉर्चेज में, ठीक है, जो टॉर्च होती है ना मोबाइल वाली नहीं, जो घर की इमरजेंसी टॉर्च होती है उसके अंदर देख सकते हैं, अपने रिमोट कंट्रोल टॉयज़ में देख सकते हैं, उसको भी खोल के देखें ना, ऑपरेशन करके देखें उसका, तो आप देखेंगे उसके अंदर होगी वो जो उसका जो पूरा वो जो इतना बड़ा फंक्शन सा होता है ना, मतलब कि उसको खोले ना ऊपर वाली स्टील, उसका प्लास्टिक खोलें उसकी, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको सर्किट नज़र आएगा। फिर बात करते हैं फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट किस स्पीड में फ़्लो करती है हमारे पास, करंट की स्पीड क्या होती है कि कभी भी हमारे पास लाइट ब्लिंक नहीं करती, इतनी तेज़ स्पीड होती है उसकी। अ सर्किट नीड अ पावर सोर्स, अब सर्किट को भी एक पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, हर चीज़ को एनर्जी चाहिए होती है। अ बैटरी हैज़ केमिकल्स इन इट एंड स्टोर केमिकल एनर्जी, अब जो बैटरी होती है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होते हैं, और जिनके अंदर वो केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर वो जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को, जो हमारे पास सर्किट को जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। When a battery is connected to a bulb, अब जब बैटरी को जब हम किसी बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, one at each end of the battery it will light the bulb, यानी कि जब ये देखिए ये बैटरी है ना, तो इसको जोड़ा, कनेक्ट किया किसके साथ, बल्ब के साथ, तो बल्ब क्या हुआ, ग्लो हो गया, उसके अंदर से रोशनी आना शुरू हो गई। An electric current can flow from a battery or a cell, अब इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे फॉलो कर सकती है, यानी कि वो कहाँ से पास आउट हो सकती है, वो बैटरी में से पास आउट हो सकती है या फिर सेल से पास आउट हो सकती है। इट पासिस थ्रू द वायर टू लाइट द बल्ब, यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास आउट होती है ताकि वो बल्ब को ग्लो कर दे, उसके ऊपर उसके अंदर लाइट आना शुरू हो जाए, वो रोशनी देना शुरू कर दे। द वायर इज़ कॉल्ड फ्लैक्स, और उस वायर को हम क्या नाम दे देते हैं, उस वायर को, यानी कि वो जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज हो रही है उसको हम नाम दे देते हैं, फ्लैक्स का नाम दे देंगे। एंड इज कवर्ड विथ प्लास्टिक, और ये जो फ्लैक्स होता है इसके ऊपर कवर हुआ होता है, इसके ऊपर कवरिंग हुई भी होती है, किसकी, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, वो एक इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं अलाउ करता कि वो पास आउट हो, क्योंकि अगर देखिए, अगर ये हम इसको हाथ लगाएंगे, फ्लैक्स को हाथ लगाएंगे, उस वायर को हाथ लगाएंगे, तो हम लोग को बस करंट लगता रहेगा और सारा दिन किसी ना किसी को करंट लगते ही रहेंगे, इसी वजह से इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग हुई भी होती है। लेट अस सी ऑल द हैपन बिफोर अ बल्ब लाइट अप इन अ सर्किट, अब देखते हैं, आप ये वाला डायग्राम समझ के याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ये वाला डायग्राम भी बना लीजिएगा। ये देखिए यहाँ ये बैटरी है, ये मेरे पास ये वो बैटरी से क्या इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, और जिसकी वजह से, और ये वाली वो वायर है जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इसको हम फ्लैक्स का नाम दे दिया। फिर जा गया इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के अंदर ताकि बल्ब ग्लो हो जाए, तो ये देखिए ये बल्ब है। फिर ये देखिए इसकी बल्ब के बीच में ना यूं पतली पतली सी लाइंस होती हैं। बच्चे ये देखिए ये है वो वाला बल्ब नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये वाला बल्ब नहीं है, लेकिन मेरे पास ये वाला बल्ब पड़ा हुआ था इस टाइम, ये वो आपको इसके अंदर से वो जो मैं कह रही हूँ ना, ये लाइन सी होती है ये, ठीक है, ठीक। तो ये जो है ना, ये इसकी इतनी मोटी कवरिंग है कि आपको अंदर से नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर भी होता है, इस बल्ब के अंदर भी होता है। अब क्या होगा, जब मैं ये वाला जो बल्ब है इसको जब मैं कनेक्ट करूँगी स्विच बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, इसका क्या होगा कि वो जो वायर होगी जो इधर से गुजर के आ रही होगी, वो क्या होगी, हमारे पास फ्लैक्स, और फ्लैक्स इसके अंदर इस बल्ब के अंदर वो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, और जब, ठीक है जी, तो जब इलेक्ट्रिक करंट इस बल्ब के अंदर आएगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। फिर बात कर, अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज आउट ऑफ अ बैटरी थ्रू द वायर, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बैटरी में फ्लो करता है, बैटरी के अंदर फ्लो करता है, बैटरी से बाहर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है किसकी मदद से, वायर की मदद से। इट देन गोज थ्रू द फिलामेंट इन द बल्ब एंड देन थ्रू द सेकंड वायर, यानी कि वो फिर
फिलामेंट के अंदर जाता है। फिलामेंट क्या आती है हमारे पास, ये ठीक है जी, ये जो छोटी सी वायर्स होती है ना, जो हल्की सी होती है, ठीक है, तो ये इसके अंदर जाता है। और फिर क्या होता है कि एंड देन थ्रू द सेकंड वायर, और फिर ये एक और वायर के अंदर जाता है। और फिर क्या होता है, इट बैक गोज बैक इनटू द बैटरी, फिर वो यूं करके बैटरी के अंदर वापस आ जाता है। दिस इज अ कंप्लीट सर्किट दैट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फॉलो। ये वो कंप्लीट सर्किट है जो कि बैटरी को चाहिए होता है। यानी कि जब मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया तो बैटरी ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और फिर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बल्ब ग्लो किया, और जब मैंने ऑफ किया तो दूसरी वायर्स के थ्रू वापस यहाँ से बैटरी के अंदर। ठीक है जी, फिर बात करते हैं कंप्लीट सर्किट। अब मैंने ऊपर कंप्लीट सर्किट का नाम तो लिया था, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं जाना कि कंप्लीट सर्किट होता क्या है। अ कंप्लीट सर्किट इज नीडेड फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। अब एक कंप्लीट सर्किट को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होती है ताकि वो फ्लो कर जाए, ताकि वो पास हो जाए और अगली चीज़ों को ग्लो करे, अगली चीज़ों को चलाने में हेल्प आउट करती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट जंप अक्रॉस अ गैप, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जंप ले लेके या गैप से नहीं चलती, वो डायरेक्ट सिर्फ मुसलसल जा रही है, मुसलसल फ्लो कर रही है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको ब्लिंक कर करके आपकी लाइट ऑन हो, नहीं, मतलब कि ब्लिंक तो होती है लेकिन आपको अब कांस्टेंट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट रहती है। इफ़ देयर इज़ अ गैप इन द सर्किट द बल्ब विल नॉट लाइट अप, यानी कि अगर कोई करंट सर्किट में हमारे सर्किट में स्विच बोर्ड में कोई गैप भी होगा तो हमारा बल्ब ऑन नहीं होगा। अ कंप्लीट सर्किट इज ऑलवेज क्लोज्ड विथ नो गैप इन बिटवीन, यानी कि कंप्लीट सर्किट वो होता है जो कि मुकम्मल तौर पर पूरा होता है, उसके अंदर कोई गैप नहीं होगा। द करंट फ्लोज आउट थ्रू वन एंड ऑफ अ बैटरी एंड फ्लोज बैक इनटू अदर थ्रू द अदर एंड, यानी कि करंट फ्लो करेगा, एक एंड से जाएगा और दूसरे एक सिरे से जाएगा और दूसरे सिरे से वापस आएगा। सो द लूप और चेन इज कंप्लीट। इस वजह से वो लूप, वो चेन, वो जो ये जो प्रोसेस है, ये रिसाइकल का प्रोसेस, यहाँ से आई और फिर वापस वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जी ये थी आज की वीडियो। कुछ समझ भी नहीं आया, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। कोई भी क्यूरी हो तो भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए दोबारा से ये वीडियो, अगर आपको नहीं समझ आई अभी भी, तो फिर मैं आपको और भी मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। दीजिए मुझे इजाज़त, जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।